गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे इस बात की पूरी आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तथा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा जो ई लर्निंग के द्वारा आपको काम करवा रहा है उस काम को भी आप समय पर पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको हरिहर काका पाठ की दोहराई करवाई थी। अभी आधी ही कहानी हमने की थी। अब उससे आगे की जो कहानी है आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने कहानी कहाँ तक पढ़ी थी? जहाँ तक हमें ये पता चला था कि हरिहर काका का अपहरण महंती जी द्वारा करवा लिया जाता है और हरिहर काका के जो भाई हैं वो पुलिस की सहायता से हरिहर काका को छुड़वा लेते हैं। अब हरिहर काका जो हैं वो घर आ चुके हैं। अब इस घटना के बाद जो है हरिहर काका के भाई जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने अपने घर पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिए हैं और बहुत से जैसे रिश्तेदार में जो ताकतवर जो उनके रिश्तेदार थे उनको बुलवा लिया गया है, जो हरिहर काका की देखभाल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं और उन्हें एक जैसे किसी बहुमूल्य चीज़ को छुपाकर रखा जाता है वैसे उनको छिपाकर रखा गया है। और इसके पीछे कारण केवल और केवल उनकी 15 बीघे ज़मीन है। और इधर जो ठाकुरबाड़ी है उसमें भी साधु संतों की, महंत की जो नज़र है वो हरिहर काका की ज़मीन पर लगी हुई है। उन्होंने भी कई कड़े इंतज़ाम कर दिए हैं अपनी तरफ से जो हरिहर काका है उसकी सुरक्षा के लिए। अब वो भी ये अवसर ढूंढ रहे हैं कि जब वो हरिहर काका को दोबारा से ये इस बात के लिए मजबूर कर दे कि किसी न किसी तरह हरिहर काका उनकी जो ज़मीन है हरिहर काका की वो ठाकुरबाड़ी के नाम करवा दे। तो बच्चों, अब जो हरिहर काका थे वो थे तो अनपढ़, पर अब वो बहुत ज़्यादा चतुर तथा समझदार हो गए थे। अब उन्हें इस बात का पता लगना शुरू हो गया था कि भाइयों द्वारा और महंत द्वारा जो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था वो केवल और केवल उनकी ज़मीन के लिए था। तो अब हरिहर काका के भाइयों ने भी हरिहर काका को ये कहना शुरू कर दिया कि वो ज़मीन उनके नाम लिखवा दें। तो बच्चों, पता है एक दिन क्या होता है? जो हरिहर काका के भाई हैं वो भी ठाकुरबाड़ी के महंत के समान ही हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, हरिहर काका के साथ मारपीट करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती जो कागज़ होते हैं उस पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। पर हरिहर काका भी बहुत ज़्यादा अब समझदार हो गए थे, तो उन्होंने अंगूठे के निशान लगाने की बजाय मरना ज़्यादा अधिक बेहतर समझा। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके जो पास पड़ोस के लोग थे उनको इस बात का पता चल गया, जिससे पुलिस वालों को भी खबर होगी। अब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और ये खबर जो है वो महंत को भी पता लग जाती है। अब हरिहर काका जो है वो ऐसी घटना को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पता है बच्चों, हरिहर काका की स्थिति कैसी थी? जैसे ठाकुरबाड़ी से अपहरण के बाद जो बुरी हालत में हरिहर काका मिले थे, ठीक उससे भी बदतर हालत में वो अपने भाइयों के परिवार, अपने भाइयों के घर से वो मिलते हैं। और इस घटना से हरिहर काका बहुत ही दुखी हो जाते हैं, तो वो अपने परिवार से अलग रहने का निश्चय कर लेते हैं। तो अब उनकी देखभाल के लिए पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो रख दिए गए हैं और साथ साथ में उन्होंने एक नौकर भी रख लिया है। अब वो किसी से कोई बात नहीं करते हैं। अब गांव में बच्चों हरिहर काका को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। तो इसी कश्मकश के बीच में ही हरिहर काका के पास एक गाँव में नेताजी है वो भी आ जाते हैं। अब वो उनको ये कहते हैं कि ये जो ज़मीन है वो उस पर उनके सामने ये प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं कि इस ज़मीन पर वो हरिहर उच्च विद्यालय जो है वो खोलेंगे, तो हरिहर काका को ज़मीन जो है उनके नाम कर देनी चाहिए। और ऐसे अगर स्कूल उनके नाम पर खुल जाएगा तो हरिहर काका का नाम जो है वो अमर हो जाएगा। लेकिन हरिहर काका ने उनके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। अब गाँव में तरह तरह की खबरें जो हैं वो फैलने लगी है। एक खबर के अनुसार ठाकुरबाड़ी के महंत और हरिहर काका के भाइयों को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था कि अंगूठे का निशान मिलने के बाद उन्होंने हरिहर काका को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। दूसरी खबर के अनुसार हरिहर काका की मृत्यु के बाद ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और उनके भाइयों के बीच में खून की
या फिर खूनी संघर्ष होने वाला था। तीसरी खबर के अनुसार हरिहर काका के भाइयों ने इलाके के एक प्रसिद्ध डाकू बुट्टन सिंह से ज़मीन हथियाने के लिए बात पक्की कर ली है, जिसके अनुसार हरिहर काका की ज़मीन के हिस्से में से 5 बीघे बुट्टन सिंह तथा 10 बीघे उसके भाइयों को मिलेगी। चौथी खबर के अनुसार हरिहर काका की मृत्यु के बाद ठाकुरबाड़ी के महंत देश के कुख्यात साधु और नागाओं को ज़मीन हथियाने के लिए बुलाएंगे। तो इस प्रकार गांव एक डर के साए में रहने लगा। गांव वालों के अनुसार हरिहर काका की मृत्यु के बाद गांव में एक तूफान सा आ जाएगा। गांव में भय और प्रतीक्षा का वातावरण रहने लगा था। इस घटना के बाद हरिहर काका का इस संसार से विश्वास उठ चुका था। उन्होंने एक नौकर रख लिया था। वे चुपचाप एक अलग से अपना जीवन जो है व्यतीत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी खुली आंखें आकाश की ओर ही देखती रहती थी। अब वे किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। उनकी ज़मीन की आमदनी से पुलिस के जवान मौज उड़ा रहे थे और उन्होंने साथ में एक नौकर भी रख लिया था जो दिन रात उनकी सेवा करता था और उनके लिए खाना इत्यादि पकाता था। तो इस प्रकार से बच्चों इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बच्चों को ये कहानी दोबारा से सुनकर समझकर बहुत अच्छा लगा होगा और आप अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के योग्य भी हो चुके होंगे। तो बच्चों हमने जब मैंने आपको पहली वीडियो जो हमने इस पाठ की मैंने आपके लिए भेजी थी, उसमें मैंने हरिहर काका की कहानी भी बताई थी और साथ में अभ्यास के प्रश्न भी किए थे। और इसके अलावा अपनी दूसरी वीडियो में मैंने आपको अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी करवाए थे। तो उन सब के अलावा आज कुछ और प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे जो इस प्रकार हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि गांव की ठाकुरबाड़ी का वर्णन कीजिए। तो अगर आपने पाठ को अच्छे से सुना और समझा है और ख़ुद भी किया है तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही आसान है। कथावाचक के गांव की जो ठाकुरबाड़ी की स्थापना के बारे में ये बताया गया है कि निश्चित जानकारी कोई नहीं है, किंतु उसके बारे में एक कहानी जो है वो बताई जाती थी कि कहीं से एक संत आकर वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह ठाकुर जी की पूजा जो है वो दिन रात करता था। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी के प्रति लोगों की आस्था जो है वो बहुत ही बढ़ती गई और धीरे धीरे लोगों ने मनौतियाँ मांगनी शुरू कर दी और जैसे जैसे उनकी मन्नतें पूरी होती थी वो चंदा या पैसे या जेवर अनाज और बल्कि अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा भी ठाकुरबाड़ी के नाम कर देते थे। तो धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का इस तरह से विस्तार होना शुरू हो गया। तो बच्चों अगला प्रश्न है, हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद क्यों कर दिया था? तो इसका कारण ये है कि हरिहर काका जो है अब ठाकुरबाड़ी में रहने वाले जो साधु संत या महंत थे उन्हें उनकी असलियत का पता लग चुका था और वे ये सोचते थे कि जो ठाकुरबाड़ी में रहने वाले जो साधु संत हैं वो कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों पहर हलवा पूड़ी खाते थे और आराम से पड़े रहते थे। उन्हें तरह तरह की बातें बनाना ही आता था। इस कारण हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो वास्तविकता को जान चुके थे कि वास्तव में ठाकुरबाड़ी में रहने वाले जो साधु संत या महंत हैं वो किस प्रकार के हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है, हरिहर काका बीमार होने पर सबसे ज़्यादा किसे याद करते थे और क्यों? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। हरिहर काका बीमार होने पर सबसे अधिक अपनी पत्नियों को याद करते थे क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें पानी देने वाला कोई ना था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बच्चे भी पढ़ते लिखते रहते थे और या फिर खेलते रहते थे। पुरुष खेतों में चले जाते तथा औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी। इसीलिए बीमार होने की हालत में वो सबसे ज़्यादा अपनी पत्नियों को ही याद करते थे। तो बच्चों अब हम अगला प्रश्न करते हैं, हरिहर काका के भाइयों ने उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवाने के लिए क्या तरीका अपनाया? तो बच्चों
इसका उत्तर किस प्रकार से देना है? हरिहर काका के भाइयों ने उसकी ज़मीन अपने नाम लिखवाने के लिए वही तरीका अपनाया जो ठाकुर बारी के महंत ने अपनाया था। जिस प्रकार ठाकुर बारी के महंत ने उनके हाथ पांव बांधकर उनसे ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए थे, ठीक उसी प्रकार भाइयों ने भी उनके साथ हाथापाई की और मारपीट की और ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान लेने चाहे। और उसी बीच जो ज़ोर ज़ोर से हरिहर काका के बोलने पर जो गांव वाले थे उनको पता चल गया और गांव वालों के पहुंच जाने पर हरिहर काका के साथ जो बुरा व्यवहार उनके भाइयों ने किया था वो लोगों को पता चला और इससे पुलिस तक भी ये मामला पहुंच गया था। तो पुलिस जब आ गई तो उन्होंने हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में पाया जिस हालत में उन्होंने ठाकुर बारी से हरिहर काका को बरामद किया था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने हरिहर काका पाठ पर आधारित जो प्रश्न उत्तर थे, जो अतिरिक्त प्रश्न थे, हमने बहुत से प्रश्नों पर चर्चा की है। तो अब आपका काम है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ो तथा समझो। अगर आप पाठ की कहानी को अच्छे से पढ़ोगे तथा समझोगे तभी आप पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं वो आप करने के योग्य हो जाओगे। तो बच्चों, अब पाठ तो हमारा ख़त्म हो गया। अब पाठ के जो मुहावरे हैं अब हम वो करेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑनलाइन क्विज़ होने वाली है उसमें हरिहर काका पाठ तो आएगा ही, उसके साथ साथ हरिहर काका पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो भी आएंगे। तो मुहावरे जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो व्याकरण है उसमें पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो दिए गए हैं। उन मुहावरा के अर्थ जो हैं वो आपने याद करने। मुहावरों के अर्थ के साथ साथ मुहावरों के वाक्य बनाना भी बच्चों आपको आना चाहिए। तो पाठ पर आधारित बहुत से मुहावरे हैं, जैसे उनमें से कई हैं। जैसे पहला मुहावरा है आंखें भर आना। तो आंखें भर आना का मतलब क्या है बच्चे? एक बात याद रखना कि जो मुहावरा होता है उसी में उसका अर्थ छिपा होता है। जैसे आंखें भर आना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, तो इसका वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद दूसरा मुहावरा है चिकनी चुपड़ी बातें करना। चिकनी चुपड़ी बातें करना का अर्थ क्या होता है? मीठी मीठी बातें करना। इसी प्रकार हम एक और मुहावरा लेते हैं, जैसे खून खौलना। खून खौलना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। तो अगर आपको मुहावरों के अर्थ आते हैं तो आप मुहावरों के वाक्य जो है वो आसानी से बना पाओगे। उसके बाद है जितने मुंह उतनी बातें होना। इसका मतलब है कई तरह की चर्चा होना। उसके बाद और इस पाठ पर आधारित जो मुहावरे हैं वो है दिल पसीज जाना, जैसे दया के भाव मन में उठना। इसके अलावा तितर बितर हो जाना, जैसे बिखर जाना। फिर जी जान से जुट जाना, बहुत प्रयास करना। भनक तक ना लगना, कोई खबर ना होना। तो ऐसे बहुत से मुहावरे हैं जिनके अर्थ आप सबको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मुहावरे का अर्थ आता है तो आप उसका वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, इस प्रकार से अब आपका काम ये है कि आपने पाठ को अच्छे से समझना है। उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किन प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, आपने वो अच्छे से समझने हैं। और पाठ पर आधारित जितने भी मुहावरे हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ना है। तो अब आपका काम बस यही है कि आपने अपनी ऑनलाइन क्विज़ की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो मैं आप सबको आपकी ऑनलाइन क्विज़ के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप सबके बहुत अच्छे अंक आएँ। तो अब मैं विषय को समाप्त करती हूँ और घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।